हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन? सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलमस या फिर पोन्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सेरिबेलम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द ह्यूमन स्टमक? 6.5 से लेके 7.5 तक, 1.5 से लेके 3.5 तक, 7.35 से लेके 7.45 तक, या फिर 8 से 9? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 1.5 से लेके 3.5 तक। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या फिर एस्ट्रोजन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच टिश्यू इन ह्यूमन कनेक्ट्स मसल टू बोन्स? लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू या फिर टेंडन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, टेंडन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स इज? नेफ्रॉन, एल्वुलाई, ब्रोंकियोल या फिर ट्रैकिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एल्वुलाई। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू राइट एट्रियम? मिट्रल वाल्व, ऑर्ट्रिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर पल्मोनरी वाल्व? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस, एडिसन डिजीज, ग्रेव्स डिजीज या फिर डायबिटीज मेलाइटस? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, डायबिटीज मेलाइटस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV इज? सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन ह्यूमन बॉडी इज? किडनी, पैनक्रियाज, लीवर या फिर यूरिनरी ब्लैडर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लीवर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग इज? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एथिलीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्रोमोसोमल कंडीशन इन डाउन सिंड्रोम इज? ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 18, मोनोजोमी X या फिर ट्राइजोमी 13? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ट्राइजोमी 21। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन या फिर साइनेप्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, न्यूरॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, in DNA structure adenine bind with thymine through how many hydrogen bonds? सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्टरियम इज? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना कावा या फिर ऑर्ट्रा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, पल्मोनरी वेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर पेरिकजोम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, लाइसोसोम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रोडक्शन ऑफ RBCs इन ह्यूमन अडल्ट टेक्स प्लेस इन? येलो बोन मैरो, स्प्लीन, रेड बोन मैरो या फिर लीवर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, रेड बोन मैरो। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया इज फीमेल? एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स या फिर मैनसोनिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एनाफिलीज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड? कोरोइड, स्क्लेरा, रेटिना या फिर कॉर्निया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्क्लेरा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉलेरा इज? साल्मोनेला टाइफाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो, कोलेरी या फिर कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, विब्रियो कोलेरी।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 +3 +6 +7 या फिर +4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, +6। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्टिकल इज इमिटेड इन अ न्यूक्लियर डिके दैट चेंजेस एटॉमिक नंबर बाय +1, अल्फा पार्टिकल, गामा रे, बीटा पार्टिकल या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, बीटा पार्टिकल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कैटालिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इज प्लेटिनियम, निकेल, कॉपर या फिर फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एसिड प्रेजेंट इन टेमरिंड एंड ग्रेप्स इज टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, टार्टेरिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप COOH रिप्रेजेंट्स अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, गैस लॉ स्टार्टिंग वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ या फिर चार्ल्स लॉ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, चार्ल्स लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 18, 7, 8 या फिर 32। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 18। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaCO3, CaOCl2, CaOH का ट्वाइस या फिर CaCl2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, CaOCl2। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इनर्ट गैस यूज्ड इन MRI एंड हाई फील्ड रिसर्च मैग्नेट्स एज कूलेंट इज आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन या फिर हीलियम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, हीलियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7, 0, 14 या फिर 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सिंथेटिक पॉलीमर टेफ्लॉन इज केमिकली नोन एज पॉलीएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीस्टाइरीन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पॉलीटेट्रोफ्लोरोएथिलीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेन ओर ऑफ आयरन मेटल इज हेमाटाइट, बॉक्साइट, क्यूपराइट या फिर गैलेना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हेमेटाइट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड या फिर लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस फ्रॉम इट्स सल्फाइड और इज आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर या फिर सोडियम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉपर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नेचुरल पॉलीमर फाउंड इन प्लांट सेल्स वाल इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या फिर सेलुलोज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, सेलुलोज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एन एसिडिक सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू ग्रीन, रेड, पिंक या फिर कलरलेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, रेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is constant because it is formation of salt, evaporation, H plus and OH जो है H2O बनाएंगे या फिर dissolution। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, H प्लस आयन और OH माइनस जो है H2O का निर्माण करते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल पिगमेंट ऑफ ग्रीन लीव्स इज आयरन, कैल्शियम, जिंक या फिर मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रेडियो आइसोटोप यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स एज
कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13 या फिर यूरेनियम 238। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कार्बन 14। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज m1 l1 t-2, m1 l2 t-1, m1 l-1 t-1 या फिर m0 l1 t-1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -1। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज ओम, हेनरी, टेस्ला या फिर फैरेड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फैरेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सोलर सेल इज सोलर लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सोलर लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और थ्रफ्स इन अ वेव इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर टाइम पीरियड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वेवलेंथ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इनफाइनाइट, जीरो, इक्वल टू सरफेस वेट या फिर डबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जीरो। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज थर्मामीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बैरोमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, ग्लास, वाटर या फिर डायमंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वैक्यूम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज f इज इक्वल टू 2r, f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r² या फिर f इज इक्वल टू 1/r। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी f इज इक्वल टू r/2। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन मीटर, जूल पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, अवर वोल्ट मीटर या फिर टेस्ला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज वेबर, फैरेड, ओम या फिर हेनरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हेनरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर, 17.2 मीटर, 34 मीटर या फिर 100 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 17.2 मीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज मैक्सिमम, नेगेटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जीरो। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी जीरो, वेरी लो, 1 ओम या फिर इनफाइनाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिलियंट शाइनिंग ऑफ डायमंड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या फिर इंटरफेरेंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स रीड इक्वल वैल्यू इज 0 डिग्री, 100 डिग्री, -40 डिग्री या फिर 37 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी -40 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क्स इज स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p इज लेमडा इज इक्वल टू h/p, लेमडा इज इक्वल टू h गुणे p, लेमडा इज इक्वल टू p/h या फिर लेमडा इज इक्वल टू h²/p। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लेमडा इज इक्वल टू h/p। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, TN जंक्शन डायोड एक्ट एज अ क्लोज स्विच इन रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, जीरो बायस या फिर ब्रेकडाउन स्टेट।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, फॉरवर्ड बायस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स प्रेशर इन एन अडल्ट? 20 mmHg, 80 mmHg, 120 mmHg या फिर 40 mmHg? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 40 mmHg। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर? हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, पायरेक्सिया या फिर फीवर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हाइपोथर्मिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रिकमेंडेड एंगल फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज 90 डिग्री, 10 से 15 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 10 से 15 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, हेमेचूरिया या फिर डिसयूरिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हेमेचूरिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम रिकमेंडेड वॉल्यूम फॉर अ सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अ डेल्टॉइड मसल इज 102 ml, 5 ml, 10 ml या फिर 0.5 ml? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 1 से 2 ml। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय अ पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे आफ्टर 48 आवर ऑफ एडमिशन इज कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजोकोमियल, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन या फिर कोजेनाइटल इन्फेक्शन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नोजोकोमियल यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कलर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट बीन यूज्ड फॉर डिस्कार्डेड ग्लासवेयर एंड वियर्स इज येलो, रेड, ब्लू या फिर ब्लैक? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्लू। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, रेडियल पल्स इज लोकेटेड एट विच साइड ऑफ द बॉडी? नेक, बिहाइंड द नी, एंकल या फिर रिस्ट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, रिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट्स कॉजेस विच बोन कंडीशन? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी या फिर एनीमिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑस्टियोमलेशिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इन अ हेल्दी अडल्ट इज 40 से 60 mg पर डीएल, 140 से 80 mg पर डीएल, 70 से 100 mg पर डीएल या फिर 200 से 250 mg पर डीएल? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 70 से 100 mg पर डीएल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पोस्चर गिवन टू अ पेशेंट इन शॉक इज हाई फाउलर्स, प्रोन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन या फिर टिंडलबर्ग पोजीशन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, टिंडलबर्ग पोजीशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म ट्रैकीपीनिया रिफर्स टू एबनॉर्मली रैपिड ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग, अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग या फिर पेनफुल ब्रीथिंग? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एबनॉर्मली रैपिड ब्रीथिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक इंटरनल विव ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड्स इज ओटोस्कोप, इंडोस्कोप, लैरिंजियोस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लैरिंजियोस्कोप। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मिनरल इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 इज आयरन, कैल्शियम, जिंक या फिर आयोडीन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, आयोडीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड बाय मदर आफ्टर डिलीवरी रिच इन एंटीबॉडीज इज कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क या फिर काउ मिल्क? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कंप्रेशन डेप्थ फॉर इन्फेंट CPR अंडर 1 ईयर यूजिंग 2 फिंगर इज 2 इंचेस, 1.5 इंचेस, 3 इंचेस या फिर 0.5 इंचेस? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1.5 इंचेस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म फॉर हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलमिया या फिर हाइपरकैलमिया? इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, हाइपरकैलमिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर BCG वैक्सीन इज इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर ओरल? इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंट्राडर्मल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा इज साइनोसिस, जॉइंडिस, एनीमिया एंड इरिथमिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जॉइंडिस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पल्स फाइट लोकेटेड बिहाइंड द नी इज कॉल्ड फीमोरल पल्स, टिबियल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स या फिर रेडियल पल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी,
पॉप्लिटियल पल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, क्योर का साइनोनिम क्या होगा, हीलिंग, डिजीज, हार्म या फिर इंजरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हीलिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, क्रोनिक का एंटोनिम क्या होगा, सीवियर, एक्यूट, लॉन्ग टर्म या फिर परसिस्टेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्यूट या फिर टेम्परेरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डायरिया, डायरिया, डायरिया या फिर डायरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, डायरिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट इज कंप्लीटली फ्री डॉट 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 पेन विथ, ऑफ, बाय या फिर फ्रॉम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्रॉम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ हार्ट डिजीज इज कॉल्ड अ, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द नर्स gave an injection to the child, an injection is given to the child by the nurse, an injection has been given by the nurse, an injection was given to the child by the nurse, the child is given injection by nurse। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, an injection was given to the child by the nurse। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्लूरल फॉर्म ऑफ फिनोमिनन इज फिनोमिनोस, फिनोमिनोस, फिनोमिनाई या फिर फिनोमिना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फिनोमिना। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 यूरोपियन सिटीजन, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ही इज ए यूरोपियन सिटीजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फैटल का साइनोनिम क्या होगा, सेफ, माइनर, डेडली या फिर हार्मलेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, डेडली। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मीनिंग द आइडियम अंडर द वेदर इज एंजॉइंग रेन, कोल्ड क्लाइमेट, ट्रेवलिंग या फिर फीलिंग सिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फीलिंग सिक। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हॉस्टिलिटी का एंटोनिम क्या होगा, फ्रेंडलीनेस, इनमिटी, हेटर्ड या फिर एंगर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्रेंडलीनेस या फिर हार्मोनी जिसे बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज अ सीनियर डॉट 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 मी इन नर्सिंग स्टाफ, देन, टू, फ्रॉम या फिर ओवर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टू, सी इज सीनियर टू मी इन नर्सिंग स्टाफ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर बोन्स एंड जॉइंट्स इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन या फिर ऑर्थोपेडिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑर्थोपेडिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द साइनोनिम ऑफ कंपैसिनेट, सिंपैथेटिक, क्रूएल, स्ट्रिक्ट या फिर एरोगेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिंपैथेटिक। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टेम्परेचर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम टेकिंग द मेडिसिन, ही सेड दैट ही इज टेकिंग द मेडिसिन, ही टोल्ड दैट आई वाज टेकिंग मेडिसिन, ही सेड दैट ही वाज टेकिंग द मेडिसिन या फिर ही सेड दैट ही वाज टेकिंग मेडिसिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही वाज टेकिंग द मेडिसिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, वर्स, रोस्ट, बैडर या फिर मोर बैड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, वर्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट हैज बीन स्लीपिंग डॉट 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 3 आवर्स सिंस, फॉर, फ्रॉम या फिर ड्यूरिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, फॉर। द पेशेंट हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु कैन नॉट स्पीक इज कॉल्ड ब्लाइंड, डीफ, डम या फिर लेम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, डम या फिर म्यूट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट का एंटोनिम क्या होगा, इसेंशियल, वाइटल, नेसेसरी या फिर ट्रिवियल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ट्रिवियल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।